नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी आपको देता हूं। और शायद यही कारण है कि सबसे तेज ग्रोइंग अगर हमारा चैनल है पिछले 12-15 दिन में, तो उसका कारण यही है कि मैं आपको ऑथेंटिक ट्रू दे रहा हूं। जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं वो अपनी तरफ से ना होकर ऑफिशियल साइट से बता रहा हूं, विद रीजन बता रहा हूं। तो चाहता हूं आप भी साथ दें और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनकर आगे की पढ़ाई जो है औरों की भी हेल्प करना शुरू करें। मेरा मकसद सिर्फ आपको यह बताना नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन, मेरा मकसद है आपको चेक करना सिखाना, आप अपने पर कैसे डिपेंड हो इन सब चीजों के लिए एटलीस्ट, है ना। पढ़ाई के लिए, लैंग्वेज के लिए तो एक टीचर की जरूरत होती है और आज से नहीं सदियों से होती है। लेकिन इन चीजों के लिए आप एडवांस हो सकते हो। आजकल के बच्चे हो, सारा दिन मोबाइल यूज करते हो, स्मार्टफोन, तो ये छोटी छोटी चीजें आप खुद चेक कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आइए, अब आज के समय में आपके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह कंपार्टमेंट की न्यूज को लेकर। एक तो कंपार्टमेंट आई, ऊपर से वेराइटी ऑफ न्यूज, ऊपर से सीबीएसई का ऐसा रवैया कि अभी तक डेट शीट का अता पता नहीं। जिन्होंने रीचेकिंग भरी थी उनका किसी का तो रिजल्ट आ गया और किसी का अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं और आप सुनते भी, और ऊपर से ये यूट्यूब इतनी सारी वीडियो कुछ भी कोई भी कभी भी बोले जा रहा है ना। तो आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज देने की मेरा प्रॉमिस है, जो मैं आपको देता रहूंगा। और हम चेक करते हैं तो ऑनलाइन जाके चेक करते हैं। मैंने आपको सिखाया पिछली वीडियोस में, सीबीएसई की साइट में जाकर आप चेक करिए, उस साइट पर जाकर आप देखिए कि हाँ डेट शीट आई है या नहीं आई है। अब कुछ क्वेश्चंस थे जो कंपार्टमेंट के लिए एक रीजनेबल और ढंग के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मैं पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है पिछले साल, उनसे फेस कर चुका हूं। उसी के अकॉर्डिंगली आपको बिल्कुल प्रॉपर जवाब दूंगा। देखो, आपने जैसा कि बाहर थंबनेल पे देखा होगा और अब यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन को पिक करेंगे और सही में ये क्वेश्चन जेन्युइन है और मुझे लगा इनका जवाब देना चाहिए, तभी मैं आता हूं। आपके ही कमेंट्स हैं, उसी में से ये क्वेश्चंस निकले हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाए और आप फिर पढ़ने बैठ जाएं। प्लीज पढ़ने बैठ जाना, ठीक है ना। और वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे यहाँ पर तो आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे कि 25 दिन के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट, 25 डेज में एनी सब्जेक्ट यू कैन बी क्लियर विथ 70 एंड 60-70 मार्क्स। तो पास होना तो बहुत, मतलब आप उस वीडियो के शुरू के अगर 5 मिनट सुन लेंगे तो पास होना तो आपको बहुत इजी लगेगा। बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया, समझ भी आया उन्हें। और अगर उसी तरह से अपनी पूरी पूरी की पूरी तैयारी बना लेंगे तो मैं गारंटीड कह रहा हूं आप 60-70% मार्क्स से कम तो लाएंगे ही नहीं, और प्रैक्टिकल के अपने और जोर देने से स्कूल से मिले होंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि सर ये जो मार्क्स है, कंपार्टमेंट के मार्क्स है, इसमें क्या पुराने जो मेरे मार्क्स आए थे वो जुड़ेंगे? तो यहां मैं आपको आंसर देना चाहता हूं कि देखिए, आपके पुराने मार्क्स दो चीजों से जुड़े थे। एक तो 80 में से आए थे और 20 में से आए थे, और कोई प्रैक्टिकल था तो उस प्रैक्टिकल के मार्क्स को ले लीजिए। तो इसमें से हाँ, आपके पुराने मार्क्स जुड़ेंगे, पर कौन से? जो प्रैक्टिकल के हैं और जो आपके इंटरनल असेसमेंट में जो टीचर ने 20 में से आपको दिए हैं, ये आपके फॉरवर्ड जाएंगे। लेकिन 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 यहां पर फंडा ये है कि 10th क्लास के लिए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इन्हें टोटल क्या चाहिए? 33। लेकिन जब आती है 12th की बात, तो मार्क्स तो आपके पुराने ऐड होंगे, नो डाउट, लेकिन थ्योरी के मार्क्स में अलग से आपको पास होना होगा, ओनली फॉर द 12th। आपको अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 27 मार्क्स आपको लाने होंगे। और अगर पेपर जो है वो 70 मार्क्स का है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का होता है या कोई और प्रैक्टिकल का होता है, तो उसके अंदर थ्योरी में आपको 1/3 ऑफ द मार्क्स, यानी 24 मार्क्स अगर 70 का है, 60 का है तो 20। आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन 10th वालों के लिए हम बल्ले बल्ले हैं कि आपको क्या करना है, सिर्फ उतने ही मार्क्स लाने और टोटल 33 बन गया तो आप पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सही में आपके पूरे दिन, सुबह उठते होगे तो पहली बार आता होगा, रात को सोते होगे तो आखिरी बार, मतलब पहला भी और आखिरी भी यही रहता होगा। बट मैं यही कहूंगा, आप कूल रहिए, बिंदास रहिए। आपको बता दूं, आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? डेली खोला गूगल, सीबीएसई डेट शीट आ गई, सीबीएसई फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई। ये क्वेश्चन तो आप ये समझ लो कि भूल जाओ, कोई फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हो, आ गई आ गई आ गई, सब झूठ है, ठीक है ना। कोई भी ऑफिशियल साइट पर आप जाओ, मतलब कोई ऐसी अपडेट आपको नहीं मिलेगी, कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी। कोई भी ऑफिशियल साइट का, मैंने बोला जो सीबीएसई गवर्नमेंट आप लिख के, जैसे मेन वेबसाइट पर मैं जाता हूं, ये सब आप देखते हैं, वहां पर कोई सर्कुलर नहीं होता। मैं आपके साथ चल ही लेता हूं, है ना। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं वेबसाइट पर और गूगल ओपन करूंगा। गूगल आप ओपन करना जानते ही है ना। गूगल ओपन करने के बाद सीबीएसई पर क्लिक करूंगा। सीबीएसई पर जाकर मैं किस पे जाऊंगा? मेन वेबसाइट पर। मेन वेबसाइट पर जाकर मैं चेक करूंगा भाई कुछ आया है। कोई भी, देखो 16/5 के बाद, ये देखो, ये 16/5 के बाद कोई भी सर्कुलर नहीं आया है। और जो एक ना न्यूज चल रही है 14 को कि सीबीएसई ने कहा है कि जुलाई 15 को होगा, वो एक न्यूज पेपर ने कहा है। डिजिटल जो पेपर होते हैं उन्होंने कहा है। सीबीएसई ने कहीं भी ऑफिशियली कोई सर्कुलर सीबीएसई ने जारी नहीं किया है कंपार्टमेंट का।
क्लियर है ये? और जैसे ही होगा मैं सबसे पहले इस चैनल पर ऑफिशियली आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए जी, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट आता है हमारे पास, वेट कीजिए, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। अब देखिए, फी और प्रैक्टिकल चार्जेस। देखिए बच्चों को मैंने बताया था फी के, देखो अभी ओपन हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगा अगले नेक्स्ट 2-3 डेज में तो कंफर्म ये ओपन होना है, डेट शीट आनी है और उसके बाद ये ओपन हो जाना है। लास्ट ईयर भी 1 जून के बाद हुआ था। तो आप फ्री होके स्टडी कीजिए, आप अपनी तैयारी के लिए पूरा स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या करना है, जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। फी और प्रैक्टिकल चार्जेस, देखिए ऐसे में आपको जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका क्वेश्चन भी कोई भी मन में आ रहा है कमेंट में लिख के भेजिए। पेपर की तैयारी कैसे करूं, मेरे इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्या पता सवाल आपका ही हो। और जवाब की गारंटी मैं आपको दे ही रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है 15 ईयर टीचिंग का, ठीक है ना। और बिंदास कंपार्टमेंट टीचिंग का मैं ही अपने यहां पर एक ऐसा बंदा हूं जो गारंटी लेता हूं पास की, वरना पैसे वापिस। जो भी स्टूडेंट है सब जानते हैं हमारे यहाँ। फी और प्रैक्टिकल चार्जेस, फी और प्रैक्टिकल चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, अगला क्वेश्चन यह है, फी और प्रैक्टिकल चार्जेस क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं, फी 300 रहती है, प्रैक्टिकल चार्जेस 150 लिए जाते हैं। जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है, अगर आपकी कंपार्टमेंट ऐसे सब्जेक्ट में है जिसका प्रैक्टिकल है होता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का, जैसे साइंस का, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो होते हैं, तो उस केस में फाइन आर्ट का, ऐसे बहुत सारे मुझे याद आ रहे हैं। तो इस केस में आपसे मार्क्स बेशक वही पुराने वाले फॉरवर्ड किए जाएंगे जो आपके प्रैक्टिकल में आए थे, बट आपसे अलग से चार्ज 150 वो ट्रांसफर करने का लिया जाता है। यानी टोटल आपकी फीस पिछले साल जो गई थी वो 450 गई थी, जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनकी फी 300 गई थी। स्कूल अपने ऐड करके कुछ भी जोड़ता रहता है, आपने वो सुना होगा, स्कूल वाले बताते हैं कुछ, है ना, उन्हें प्रिंसिपल बताता है कुछ, मम्मी बताएंगे कुछ, है ना। तो उस हिसाब से एक अलग अमाउंट होगा, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं 300 से 450 के बीच होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और बिना प्रैक्टिकल। और मम्मी जो बताए उन्हें बता देना, वरना आपके लिए रिस्क हो जाएगा, पहले ही कंपार्टमेंट आई हुई है। चलिए, डेट शीट आफ्टर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। अच्छा, एक कंफ्यूजन हो रहा है, सर हमने रीचेकिंग का फॉर्म भरा हुआ है, अब रीचेकिंग का फॉर्म भरा हुआ है तो सर अभी रिजल्ट का वेट करें या कंपार्टमेंट की फीस का वो वेट करें कि भर दें, क्या करें? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे अगर मान लो विंडो ओपन होती है कंपार्टमेंट की फीस भरने की 1 को और लास्ट डेट है 8 या 9 को, तो आप 3-4 डेज और वेट करें। आई एम डैम श्योर रीचेकिंग के तो मैक्सिमम 12th के तो हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी का नहीं हुआ है अपडेट तो वो वेट कर ले, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करे, ठीक है ना। और अगर स्कूल की तरफ से भरा जा रहा है तो स्कूल में जाकर बताए कि मैम या सर मैंने रीचेकिंग से फॉर्म भरा है तो मैं वेट करना चाहता हूं, तो मैम आपको बोल देंगे ठीक है लास्ट डेट है अभी, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा रीचेकिंग का रिजल्ट आने के बाद ही आप उस फॉर्म को भरें, अगर आप कॉन्फिडेंट है बढ़ेगा। और मैंने सही बता रहा हूं, काफी बच्चे कहते हैं अरे सीबीएसई पैसा कमा रही है, नो मिस्टेक फाउंड, लेकिन मेरे पास कई मैसेज ऐसे हैं विद प्रूफ है जिसके अंदर बच्चों का केस रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ गया है, मींस कंसीडर किया गया है, समझ रहे हैं ना आप। मिस्टेक फाउंड का जो नोटिस भी जो है आगे भेज दिया गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन ये तो कईयों में है केस रजिस्टर्ड, हाँ कईयों में आ रहा है अंडर प्रोसेस, कईयों में नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है, और कई स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें मिला है इस बार। मैंने पहले ही कहा था आपको, टीचर भी ये सोच के चेक कर रहा है कि एक्यूरेसी दूं, लेकिन हाँ फिर भी मिली है, ह्यूमन मिस्टेक होती है, तो आप ध्यान रखना, वेट आप कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है तो। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा सर क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, तो मैं बता दूं उसी पैटर्न से आएगा जैसे आपके अभी पेपर हुए थे फाइनल के। लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन ऐड कर दिया, क्या सेट वाइज आएगा? यस, कंपार्टमेंट का पेपर भी सेट वाइज ही आता है, कंपार्टमेंट एग्जाम भी सेट वाइज आता है। रिजल्ट कब आएगा? तो अगला क्वेश्चन है रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट मैंने बता दिया आपको, पेपर खत्म होने के, जब सबके पेपर एंड हो जाएंगे उसके 15 डेज के अंदर सीबीएसई जो है वो दे देता है रिजल्ट को, ठीक है ना। अब एक बात और सामने आती है, एक और क्वेश्चन आता है सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि सर मैं सब में पास हो गया हूं, सारे एग्जाम में पास हूं, लेकिन मेरे कुछ 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए हैं, तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th में हैं तब तो दिक्कत नहीं है, आप दोनों का आप भर दीजिए इंप्रूवमेंट, अगर आप पास है तब भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th में हैं और आपके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, बच्चे ने क्लास मेंशन नहीं की थी इसलिए मैं दोनों केसेस बता रहा हूं, अगर आप 12th में हैं और आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप एक सब्जेक्ट के तो अभी इंप्रूवमेंट भर सकते हैं, उसमें आप मार्क्स बना लीजिए, और एक सब्जेक्ट की नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। यानी 2 सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट 12th में नहीं फील करी जा सकती, अभी तक यही रूल है, पिछले साल आया था, उसको जाकर आप रीड कर सकते हैं। पिछले साल की गाइडलाइन में एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा कल या परसों में, अगर नया कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपको डेट शीट ही जाननी है कि कब है पेपर, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो पेपर है 12th वाले हैं वो ये मान लें कि आपका पेपर 16 जुलाई को है, लिख लें, आप जहां पढ़ते हैं वहां लिख दें जो भी आपका सब्जेक्ट है और आगे डेट लिख दें 16 जुलाई,
देखो उससे पहले होने वाला नहीं है, लेकिन आप इसी में उलझे रहेंगे तो इसी में ही उलझे रहेंगे। अब मैं क्यों कहता हूं 25 डेज में पढ़ाई करो। 25 डेज में आप अगर मेरे तरीके से पढ़ेंगे, जो मैंने बताया अपनी वीडियो में, पास की तो गारंटीड हो गई, उसके बाद मार्क्स की भी गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर लेकिन कुछ अगर गैप रह जाता है, किसी दिन आप उस हिसाब से नहीं पढ़ पाए, तो आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो, जो आपकी हमेशा आदत रहती है ना, कल से करेंगे परसों से करेंगे, वो रह सकता है। जल्दी मैं वीडियोस बनाऊंगा। कुछ सब्जेक्ट के लिए बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, जिनकी वीडियोस तो मैं जरूर बना लूंगा, जैसे मैथ्स हो गया 10th का, साइंस हो गई 10th की, केमिस्ट्री हो गई 12th की, है ना, और बीएसटी के लिए बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है। और सब्जेक्ट आप मुझे बताते जाइए, सबके लिए एक क्लासेस में 1 जून के बाद जैसी डेट शीट आएगी एक शेड्यूल बना लेंगे। हो सका तो लाइव क्लास, लाइव सेशन भी मैं कर लूंगा, काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया। और हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर अभी भी आपका रीचेकिंग, सिर्फ 12th क्लास के लिए बोल रहा हूं मैं, अभी भी आपका रीचेकिंग का रिजल्ट नहीं आया, अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है, तो मैं मेल आईडी दे रहा हूं, आप मेल आईडी पर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मेल आईडी दे रहा हूं, इस मेल आईडी पर अपना एडमिट कार्ड सेंड कर दीजिएगा। जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आपने कमेंट किया कि सर मैंने मेल आईडी पर सेंड कर दिया है, तो मैं मेल चेक करवा के टीम से उसे वेरीफाई करा के आपको मेल से रिप्लाई जरूर 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 करूंगा, विदाउट चार्जिंग इवन 1 रुपी। कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिए। कोई भी कंफ्यूजन है रीचेकिंग से रिलेटेड 12th के लिए, क्योंकि अभी 10th के आने बाकी हैं, तो आप जल्दी बार बार भेज देंगे अंडर प्रोसेस है सर चेक कीजिए, तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से 12th की आज से, क्योंकि फोटोकॉपीज का सिस्टम भी शुरू हो गया, तो आज तक तो आ जाना चाहिए था रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है ना। मैं चेक करके मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर 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 करेगी। तो यहां पर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, बट मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आप और लेकर आएंगे। मैं कोशिश करूंगा, अगर वो पिछली वीडियोस में जवाब नहीं दिया है तो मैं जरूर दूंगा। और आपके पास, जैसे आपने ये वीडियो देखी आपको अच्छी लगी, तो ऐसे ही और वीडियोस भी अगर आपके पास ब्लिंक होकर हैं, मतलब इंप्रेशन आता है ना सामने, थंबनेल आता है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इन क्वेश्चन से डिफरेंट होंगे। आई एम श्योर, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन सारे न्यू ले रहा हूं। तो आप वो भी सुन लीजिएगा जब भी आप पे टाइम हो तो, है ना। फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में जिनको आप जानते हैं उन्हें ये सेंड कर दीजिए, अगर उनकी कंपार्टमेंट आई है, या अब मैं लाने वाला हूं कौन सी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करें। तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई में ध्यान दें, तैयारी करें। अगर कंपार्टमेंट है तो उसकी तैयारी करें, पास है तो अगली स्ट्रीम क्या लेनी है मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊं, उसके बाद हम अगली क्लास की तैयारी करेंगे। थैंक यू